कोयंबटूर में कार सिलेंडर ब्लास्ट मामले में छापेमारी। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 100 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की रेड। मेघालय विधानसभा चुनाव का घमासान। जेपी नड्डा ने जारी किया भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र। अडानी मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा। विधायक वासुदेव देवनानी के बयान पर कांग्रेसी भड़के। दिल्ली का निकी हत्याकांड मामला। कोर्ट ने आरोपी साहिल को भेजा 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। बीबीसी दफ्तर में आईटी का सर्वे अभी भी जारी। बीबीसी ने अपने कर्मचारियों को ईमेल कर सर्वे में सहयोग करने को कहा। बिहार के पटना में 25 फरवरी को अमित शाह, तो पूर्णिया में गरजेंगे सीएम नीतीश। बिहार बीजेपी ने कर दी 3 जिलों की कोर कमेटी की बैठक। झारखंड के पलामू में 2 समुदायों में पत्थरबाजी। शिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाने पर विवाद। पलामू में तनाव। धारा 144 लागू। तुर्की सीरिया में भूकंप त्रासदी में अब तक 41,000 से ज्यादा मौतें। 9 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राज्यपाल कलराज मिश्र अजमेर प्रवास पर। एमडीएस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। कोटा के अतिक्रमण के खिलाफ यूआईटी और पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। देवनारायण योजना के आसपास के इलाकों से हटाए अतिक्रमण। दिल्ली के नांगलोई में युवक की हत्या का मामला सामने आया। चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ में शादी समारोह में जमकर हुई हर्ष फायरिंग। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे की शादी में फायरिंग हुई। हार्दिक नताशा के क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी समारोह हुआ। उदयपुर में लेक के बीच कस्में खाई। हिंदू रीति रिवाज से आज 7 फेरे लेंगे। अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पार्षद वीरेंद्र वालिया और दलाल रोशन को 20,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने में राजस्थान शीर्ष 5 राज्यों में शामिल। प्रदेश में 3 साल में 1296% बढ़ गई ईवी की बिक्री। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से राजस्थान पुलिस करेगी पूछताछ। जी क्लब में हुई फायरिंग मामले में पूछताछ होगी। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आगाज। करीब 38 लाख स्टूडेंट्स ले रहे भाग। भारत में दम तोड़ रहा कोरोना। बीते 24 घंटे में 74 नए केस सामने आए। वहीं 83 मरीज ठीक हुए। दूसरे टेस्ट के लिए श्रेयस अय्यर फिट। टीम स्क्वाड में फिर शामिल हुए। वहीं बुमराह की वापसी तय नहीं। महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम की आज वेस्टइंडीज से भिड़ंत। मैच शाम 6:30 बजे से होगा शुरू। लगान एक्टर जावेद खान अमरोही का निधन। 1 साल से सांस की बीमारी से परेशान। फिल्म पठान की कमाई जारी। देश में फिल्म की कमाई का कलेक्शन 500 करोड़ के करीब पहुंचा। विमेंस प्रीमियर लीग में आरसीबी के साथ जुड़ी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा मेंटोर की भूमिका में आएंगी नजर। खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2 का टीजर हुआ आउट। फैंस फिल्म के टीजर को कर रहे काफी पसंद। देश में जनवरी महीने में थोक महंगाई दर में मामूली कमी। थोक महंगाई में 4.73% तक कमी आई। झुंझुनू की सूरजगढ़ नगर पालिका की कार्यवाहक ईओ स्वाति झा के समर्थन में अब नगर पालिका के पार्षद और कर्मचारी भी मैदान में उतरे। नगर पालिका के कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर पेन डाउन और झाड़ू डाउन हड़ताल शुरू की। ईओ स्वाति झा की कार्यशैली के खिलाफ स्थानीय अभिभाषकों द्वारा कोर्ट परिसर में धरना दिया गया। सीएम गहलोत ने हाल ही में विधानसभा में बजट पेश किया। इसी को लेकर चित्तौड़गढ़ में बजट नोटिफिकेशन आने से पहले ही जिला प्रशासन ने बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू की। जिला मुख्यालय पर सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलने की घोषणा की। जिला कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों के साथ अस्पताल की बिल्डिंग का जायजा लिया। उदयपुर की डगार में महिलाओं के साथ लूटपाट का मामला सामने आया। झलारा पुलिस ने लूटपाट करने के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ शुरू की। साथ ही कब्जे से सोने के जेवरात जब्त किए। नागौर के जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सरकारी कार्यालयों का एसडीएम गौरी शंकर शर्मा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने सरकार द्वारा प्राप्त आदेश के बारे में जानकारी दी और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जोधपुर के फलौदी में राजकीय महाविद्यालय में साप्ताहिक तरंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र संघ महासचिव घेवर थारा ने बताया कि भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिताएं हुई। बांसवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन एवं बेणेश्वर लोक विकास संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष ने बाल अधिकार से संबंधित कानूनों की जानकारी दी।
नागौर के इनाणा ब्लॉक के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में औचक निरीक्षण किया। क्लासरूम में जाकर विद्यार्थियों से संवाद कर शैक्षणिक गुणवत्ता जांची, मिड डे मील और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का पर्यवेक्षण किया। जोधपुर में श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल के सदस्य ने अपना जन्मदिन गौ सेवा करते हुए मनाया। पिंजरापोल के अध्यक्ष ने बताया कि बीते कई वर्षों से जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ और पुण्य स्मृति दिवस मनाने लोग आते हैं। ऐसे कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पर डालकर लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है। नागौर के परबसर नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 34 करोड़ का बजट पारित हुआ। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष और सभी पार्षदों ने हाथ खड़े कर सर्वसम्मति से बजट पारित किया। बांसवाड़ा में वृहद कृषि बहुउद्देशीय सरकारी समिति लिमिटेड बाग तालाब लैंपस चुनाव में भाजपा के जीतमल मैड़ा निर्विरोध अध्यक्ष और भूली खराड़ी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। जिला परिषद सदस्य राजेश कटारा और उप सरपंच धनजी भाई आदि ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्वागत किया। नागौर के परबसर उपखंड अधिकारी बलवीर सिंह ने पंचायत समिति और सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। विभिन्न विभागों से 13 कार्मिक अनुपस्थित मिले। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उपखंड अधिकारी ने अस्पताल का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था, निःशुल्क दवा काउंटर, मरीजों के वार्डों की व्यवस्था का जायजा लिया। जोधपुर में कांग्रेस के युवा नेता हेमंत व्यास के नेतृत्व में फलौदी के गांधी चौक में पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस के युवा नेता हेमंत व्यास ने बताया कि सैनिकों की शहादत को भुलाया नहीं जाएगा। कैंडल मार्च निकालकर व्यापार संघ के अध्यक्ष सुनील टरू ने 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। नागौर के लियाबड़ी उपखंड की सथाना कला ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। सुरेश राम लोरा ने जानकारी देते हुए बताया 12 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। दोनों ही पार्टियों के 6-6 सदस्यों ने चुनाव जीता। एक वोट के खारिज होने पर झुजाड़िया अध्यक्ष बने और नेमाराम लोरा को उपाध्यक्ष बनाया गया। जोधपुर के फलौदी में बजट बैठक में जोरदार हंगामा किया गया। ईओ को निशाने पर लेकर बजट का विरोध किया गया। सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों और विपक्ष ने नगरपालिका की बजट बैठक में हंगामा किया। जोधपुर में राज्य स्तरीय आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी संघर्ष समिति फलौदी के तत्वाधान में प्रति सप्ताह जय नारायण व्यास सर्किल पर आदर्श में फंसे निवेशकों के धन को वापस दिलाने हेतु धरना दिया गया। संघर्ष समिति ने आदर्श में फंसे निवेशकों को धन वापसी दिलाने हेतु न्यायालय में आदेश कोऑपरेटिव के खिलाफ मुकदमा दायर किया। झालावाड़ में उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय के छात्रों ने पुलवामा में शहीद हुए शहीदों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर पुलवामा में आतंकी हमले के दौरान भारतीय वीर सपूतों की शहादत हुई थी। उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय के छात्रों ने अपने कॉलेज परिसर से चलकर मुख्य गेट तक पहुंचे। उदयपुर की कुरावड़ पंचायत समिति ने अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवास समय पर पूर्ण करने के लिए लाभार्थियों को पाबंद किया। समय पर काम नहीं होने पर राशि की वसूली की जाएगी। पंचायत समिति कुरावड़ के अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रदीप द्वारा ग्राम पंचायत बंबोरा के प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में स्वीकृत हुए आवासों का सघन दौरा किया। बाड़मेर में राजस्थान जाट महासभा के बालोतरा ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा हुई। खियाराम सारण को बनाया गया ब्लॉक अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष पांचाराम चौधरी ने जिम्मेदारी दी। संगठन के जरिए समाज में सामाजिक समरसता, सुधार एवं राजनीतिक चेतना के प्रयास किए जा रहे हैं। बारा के किशनगंज में नशे में धुत कार चालक ने घर में घुसाई कार। घटना में एक श्वान की मौके पर मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नागौर के मेड़ता सिटी में 10 नाम गोस्वामी सभा समिति के प्रदेश अध्यक्ष महंत बाबू भारती का आगमन पर किया गया स्वागत। इस दौरान समाज के विकास को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। नागौर के मेड़ता सिटी में जी ब्रिलियंट सेकेंडरी स्कूल में शौर्य और बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों और अध्यापकों ने सामूहिक सुंदरकांड पाठ किया। जैसलमेर में ओम बन्ना टाइगर फोर्स की कन्यादान महादान मुहिम रंग लाई। गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के हाथ पीले करने में कार्यकर्ता आर्थिक मदद कर रहे हैं। टाइगर फोर्स क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अब तक 81 परिवारों की बेटियों के मायरा भरा गया है। इस अवसर पर टीम के सदस्य और समाज के कई लोग मौजूद रहे। अलवर की बानसूर में ग्रामीणों ने पतंजलि दुग्ध उत्पादक समिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पशुपालकों को समय पर नहीं मिला पेमेंट। समय पर पेमेंट नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
अलवर के बानसूर श्री बालाजी माध्यमिक विद्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीद 40 वीर जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। छात्र छात्राओं को तिरंगा लेकर रैली निकाली गई। चूरू के रतनगढ़ शहर की मुख्य गैनानी पर अतिक्रमण कर लिया जा रहा है, उससे अवैध निर्माण किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा बनाई गई दीवार को तोड़कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। हर वर्ष बरसाती पानी निकासी की बड़ी समस्या से व्यापारियों को सामना करना पड़ता है। कांग्रेस के बड़े नेता के इशारे पर लाखों की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जयपुर में असम राज्य के राज्यपाल मनोनीत किए जाने पर गुलाबचंद कटारिया का राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने सिविल लाइन्स स्थित बंगले पर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश सभा अध्यक्ष राज नारायण शर्मा सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर के बानसूर में युवाओं ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद में निकाला कैंडल मार्च। कैंडल मार्च में भारत माता और अमर शहीदों के नारे लगे। इसके बाद पंचायत समिति में शहीद स्मारकों पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अलवर के खेड़ली में लूट का मामला सामने आया। बदमाशों ने फायरिंग कर प्रॉपर्टी व्यवसायी से करीब 3 लाख रुपए लूटे। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां से पुलिस ने कारतूस के 3 लाख खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। इस दौरान कार में बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। बांसवाड़ा में ग्राम विकास और बाल अधिकारी समिति की स्थापना की गई, ताकि पुराने समय की तरह किसान एक जगह उपस्थित हों, आपस में खेती और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सके, जिसमें दक्षिणी राजस्थान के प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात के दाहोद, इन 6 जिलों के 1000 गांवों में समिति की स्थापना की गई। सिरोही के जिला अस्पताल में अचानक बढ़ी मरीजों की संख्या। मौसम में बदलाव के चलते सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। झुंझुनू के खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में महिला नीति और एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वक्ता स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराधा निर्वाण ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। 12 में श्री बड़ा के बालाजी धाम पर गौ सेवक संत पंडित प्रभु नागर की भागवत कथा में भक्ति की बयार रही। गौ सेवक संत पंडित प्रभु नागर की श्रीमुख से ओजस्वी प्रवचनों पर श्रद्धालु भक्ति में मग्न होकर पंडाल में नाचते हुए नजर आए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के विभिन्न शहरों, कस्बों और गांवों से श्रद्धालु पहुंचे। बारां के जिला मुख्यालय में स्थित बड़ा गांव में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बेजुबान पशु पक्षियों के इलाज के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न अस्पताल बनकर तैयार हुआ। मॉडर्न अस्पताल में करीब 500 से अधिक पक्षियों के इलाज के लिए वार्डों में पिंजरा लगाया जाएगा। 300 से अधिक पशुओं के इलाज के लिए इंडोर वार्ड भी बनाया गया। सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जोधपुरिया पहुंचे। राजकीय मॉडल स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत की। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किया गया सांसद सुखबीर जोधपुरिया का स्वागत। बतौर मुख्य अतिथि वार्षिक उत्सव समारोह में शिरकत की। झुंझुनू की पिलानी में बिजली के तारों की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पिलानी थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बांसवाड़ा में इन दिनों आवारा कुत्तों का बढ़ता जा रहा है खौफ। कुत्ते के काटने से शिकार हुए लोग उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती हो रहे। राजसमंद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह का आगाज हुआ। कोल्हापुर से निकला दल जिले के नाथद्वारा पहुंचा। आमजनों को नेताजी के योगदान से अवगत करवाया। चूरू में भयभीत चालक रतनगढ़ पहुंचते ही बस छोड़कर फरार हुआ। सरदार शहर से भीलवाड़ा जा रही थी रोडवेज बस। चालक प्रताप सिंह रतनगढ़ में बस छोड़कर फरार हो गया। बस की सवारियों को दूसरी बस के द्वारा भेजा गया। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर क्षेत्र के जंगल में भैंस चराने गई 27 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी घटना को अंजाम देकर विदेश फरार हुआ। मुख्य आरोपी दुष्कर्म का अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजसमंद के आमेट नगर पालिका बोर्ड की बजट बैठक आईटीआई सभागार में चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया। पालिका अधिशासी अधिकारी कृष्ण गोपाल माली ने बजट अनुमोदन के लिए पेश किया। बोर्ड की बैठक में भाजपा और कांग्रेस के सभी पार्षद मौजूद रहे। चूरू के सुजानगढ़ के ताल छापर नगर पालिका में बजट बैठक में बजट पारित हुआ। सदन में छापर पालिका आयुक्त भगवान सिंह ने 51 करोड़ रुपए बजट पेश किया। बजट में आय व्यय के आंकड़े नहीं प्रस्तुत करने का आरोप लगा। पार्षदों की सुनवाई नहीं होने के भी आरोप लगे। पालिका नेता प्रतिपक्ष रामकरण के नेतृत्व में पार्षद धरने पर बैठे। समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
करौली के सदर थाना क्षेत्र में सरकारी टंकी से पानी भरने को लेकर विवाद के बाद मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। करौली में जिला मुख्यालय पर गत वर्ष 2 अप्रैल को हुए तनाव के बाद प्रशासन अभी तक सतर्कता बरत रहा है। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को लेकर कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक को लेकर शांति समिति सदस्य उदासीन नजर आए। झुंझुनू में राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी दरगाह हजरत हाजिब शकरबार पीर की दरगाह नरहड़ में 17 से 19 फरवरी तक उर्स का आयोजन होगा। उर्स के दौरान होने वाली भीड़भाड़ और जायरीनों के ठहराव सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम संदीप ने उपखंड कार्यालय में बैठक ली। धौलपुर के सैपाऊ कस्बे के तसीमो पार्वती पुल के समीप नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव के शिनाख्त के लिए परिजनों को अवगत कराया। पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। नागौर में आदर्श महादेव शिक्षण संस्थान धनापा में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। निदेशक शेर मोहम्मद ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामस्वरूप कसवा रहे। जयपुर के चोमू पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने शराब ठेके पर तोड़फोड़ कर सेल्समैन से मारपीट कर शराब ले जाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके में जाखोद रेलवे अंडरपास के पास एक भीषण दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक बेकाबू होकर सड़क पर चल रही युवती और एक महिला को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती की मौत हो गई, वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीकानेर के कोटगेट थाना इलाके में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बौली थाना पुलिस एक्शन में है। एमएमजीआर एक्ट के तहत फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एसएचओ कुसुमलता मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने एक्सप्रेस वे पर आरोपी राजवीर को गिरफ्तार किया। फटाफट खबरों की ओर। बूंदी में देई श्याम धाम पर तृतीय पाठोत्सव के मौके पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायक हेमंत ब्रजवासी सहित जाने माने भजन गायकों ने भजनों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या में बरसा श्याम रस में श्रद्धालु झूमते नजर आए। पुलवामा अटैक की 4थी बरसी पर राजसमंद के शहीद नारायण गुर्जर की प्रतिमा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर और पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद को नमन किया। नारायण गुर्जर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीद गुर्जर को नमन किया गया। अजमेर में सेवानिवृत्त व्याख्याता ने बड़ला स्कूल में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया। सुरेखा गुर्जर रही प्रथम तो वहीं बाबूलाल रेगर रहे दूसरे स्थान पर। कार्यक्रम में विजेताओं को रामगोपाल बैरवा द्वारा पुरस्कृत किया गया। अजमेर में नागोला भाजपा मंडल की बैठक में बरली में मंडल अध्यक्ष हंसराज गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बरली देवालिया कला शक्ति केंद्र के बूथ पर समर्पण निधि का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जोधपुर के शेरगढ़ में गांधी चौक में हुआ सड़कों का विकास। 21 लाख रुपए की लागत से बनेगी इंटरलॉकिंग सड़क, जिससे आमजन को राहत मिलेगी। राजसमंद के भीम उपखंड में ग्रामीणों ने उच्च माध्यमिक विद्यालय पर तालाबंदी की। शारीरिक शिक्षक बजरंग लाल को डेपुटेशन पर भेजने से जताई नाराजगी। सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाइश की। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने ताला खोला। नागौर के डीडवाना में डीटीओ कार्यालय में परिवहन निरीक्षकों की अनुशासनहीनता का मामला सामने आया। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुमन भाटी जांच करने पहुंचे। डीटीओ सहित निलंबित निरीक्षकों और कार्यालय कार्मिकों से जानकारी ली गई। परिवहन मंत्री के निर्देश पर निरीक्षक भंवरलाल चौधरी और लिखमाराम जांगू को निलंबित किया। अलवर में मौसम बदलाव के कारण नौनिहाल बीमार। मौसम के बदलते मिजाज के कारण बच्चों की सेहत पर पड़ रहा असर। ओपीडी में भारी भरकम भीड़। प्रतापगढ़ में राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की ओर से बजट में सम्मानजनक मानदेय नहीं बढ़ाए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रतापगढ़ में आगामी 26 फरवरी को आयोजित होने वाली वेद लक्षणा गौ संदेश यात्रा के निमंत्रण वितरण किए गए। दत्त शरणानंद महाराज के पावन सानिध्य तथा राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष महंत दिनेश गिरी महाराज सहित प्रमुख गौ सेवा प्रेमी के नेतृत्व में 26 फरवरी को वेद लक्षणा गौ संदेश यात्रा का आयोजन होगा। सीकर के फतेहपुर शेखावटी की बजट मीटिंग नगर पालिका के सभागार में चेयरमैन मुश्ताक नजमी की अध्यक्षता में हुई। विकास कार्यों के लिए 77 करोड़ 36 लाख के बजट का हंगामा के बीच में पारित हुआ। अलवर के कोतवाली पुलिस ने राखी व्यापारी घनश्याम सैनी मर्डर मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी अमित सोनी घटना के बाद 8 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी मामले को लेकर अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में श्रम सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली पहुंचे। इंटक संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। बोर्ड उपाध्यक्ष के स्वागत में पीसीसी सदस्य हनुमान मीर भी मौजूद रहे। अलवर के रैणी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद का मामला सामने आया। विवाद में एक ही परिवार के 4-5 लोग घायल हुए। मामले को दर्ज कर पुलिस ने जायजा लिया। सवाई माधोपुर में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया बौली दौरे पर रहे। सांसद जौनपुरिया ने क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। सांसद जौनपुरिया का बौली आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले सांसद ने राजकीय मॉडल स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। बांसवाड़ा में गत भाजपा सरकार के दौरान बजट घोषणा में स्वीकृत किए गए नए कोर्ट परिसर का निर्माण, कछुआ चाल से चल रहे कोर्ट परिसर के निर्माण को 12 मई 2018 में तत्कालीन न्यायाधिपति रामचंद्र सिंह झाला ने शिलान्यास किया था। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में नई लहसुन की आवक प्रारंभ हुई। मंडी में 150 से 200 कट्टे नई लहसुन की आवक हुई। आगामी दिनों में इसके और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जयपुर में जफायर 2023 आईपीएस बिजनेस स्कूल और आईपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज के आइकॉनिक टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट में 100 से अधिक कॉलेज में भागीदारी ली। जफायर 2023 आईपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय आयोजन किया गया। इंटर कॉलेजिएट टेक्नो मैनेजमेंट यूथ एक्स्ट्रावेगेंजा का प्रतिष्ठित 9वां संस्करण छात्र गतिविधि फोरम के तहत आयोजित हुआ। सीकर में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में शहरवासियों ने शहीदों को नमन किया। संतों के सानिध्य में संपन्न हुआ कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों का आयोजन हुआ। पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रतापगढ़ के कांठल के सूफी संत प्रख्यात साहित्यकार एवं शायर सागर गुमनामी चिश्ती के 36वें उर्स का झंडा चढ़ाने के लिए आगाज। 4 मीनार दरवाजे पर अलम पेश कर उर्स की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर सागर गुमनामी के सैकड़ों अनुयायी मौजूद रहे।